नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सबसे पहले भावों को समझा कि किस भाव से हमें किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होता है, उसके पश्चात हमने उन भावों में यदि कोई राशि लिखी हो तो वह राशि उस भाव को किस प्रकार से प्रभावित करती है, फिर हमने ये समझा। अब कुंडली की जो तीसरी लहर है, उस भाव में कोई ग्रह भी स्थित होता है। तो पहला होता है भाव जो हमें प्रभाव देता है, दूसरी होती है राशि जो उसमें संख्या लिखी होती है, और तीसरा होता है ग्रह जो उसमें स्थित होता है। तो आज हम पहले ग्रहों को समझेंगे ताकि हम आने वाले समय में अपनी कुंडली का अध्ययन बहुत आसानी से कर सकें और समझ सकें। तो उसके लिए हमें ग्रहों को समझना जरूरी है। और ब्रह्मांड में कुल 9 स्थित ग्रह हैं। जिनमें 7 तो ग्रह है और 2 छाया ग्रह है, राहु और केतु। जैसे हम किसी व्यक्ति को समझने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति के रहने के स्थान को समझते हैं कि वे व्यक्ति कैसी सोच रखता होगा, ऐसे ही हमारी कुंडली में स्थित जो 12 भाव है वह हमें बताते हैं कि वे हमें जीवन में क्या क्या दे सकते हैं। फिर हम उस व्यक्ति की पहचान देखते हैं, परिचय देखते हैं कि वह व्यक्ति कौन है। उसके परिचय में भी उसका व्यवहार छिपा होता है। ऐसे ही हमारी कुंडली में किस भाव में क्या नंबर लिखा है, यह नंबर ही उस भाव का परिचय है कि भाव का तत्व क्या होगा, स्वभाव क्या होगा, उसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, वह किस प्रकार से हमें प्रभावित करेगा। तीसरे नंबर पर आता है कि वह व्यक्ति स्वयं कैसा है, क्या करता है, क्या सोचता है। ऐसे ही हमारी कुंडली में भावों में स्थित ग्रह बताते हैं कि वह भाव क्या करना चाहता है, किस प्रकार से हमें प्रभावित करना चाहता है। इसी के लिए आज हम ग्रहों का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड में स्थित 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह, कुल 9 ग्रह हैं जो हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। आज हम इन्हीं 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला ग्रह आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों में सेनापति कहलाता है। सेनापति अर्थात जो सेना का संचालन करता है, जो सीमा की सुरक्षा करता है, वही सेनापति होता है। क्या कोई सेनापति सीमा पर हर किसी का वध करता है? तो जवाब है नहीं। वह केवल उसी से युद्ध करता है जो सीमा के नियम कानून की अवहेलना करता है। अर्थात मंगल नियम कानून की पालना कराने वाला ग्रह भी है, सुरक्षा प्रहरी भी है। सेनापति जब नियम कानून की पालना कराने और सुरक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है, तो क्या वह उस समय कोई विचार करता है? तो जवाब है नहीं। अर्थात मंगल शक्ति का उपयोग तो करता है किंतु बुद्धि का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि उसे वह नियम और कानून निश्चित करके दिए गए हैं, वह उसी के अनुसार अपना कार्य करता है उन नियमों में रहकर। तो उस समय उसे अपने बुद्धि का उपयोग करना की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है जहाँ शक्ति है वहाँ बुद्धि नहीं है, और जहाँ बुद्धि है वहाँ शक्ति नहीं है। हमारे जीवन
कि सभी मांगलिक कार्य वही कहलाते हैं जो नियम, कानून एवं सीमा में रहकर किए जाते हैं, और वे मांगलिक कार्य हमें खुशी प्रदान करते हैं। अतः मंगल मांगलिक कार्यों का भी परिचायक है। मांगलिक कार्य जैसे जन्म हुआ, परिणय संबंध, विवाह संबंध जिसे कहते हैं, एवं मरण, तीनों ही स्थिति में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु के निर्माण में, उसके पालन पोषण में और उसके विनाश में, तीनों ही स्थिति में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः मंगल ऊर्जा जिसे एक्शन कहते हैं, इसका भी कारक ग्रह है। जन्म, परण, मरण के लिए निर्मित भवन की आवश्यकता होती है। खुले आकाश में ना जन्म संभव है, ना परण संभव है, ना मरण संभव है। अतः मंगल निर्मित मकान का भी परिचायक है। आप अपने जीवन में यदि कोई मकान बनाना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, तो उसका क्षेत्राधिकार भी मंगल के पास है। कोई भी वाहन, कोई भी मशीनरी, कोई भी संयंत्र जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वे सभी मंगल है। शरीर के किसी भी अंग में बीमारी को दूर करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है, अतः ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर, जिसे हम सर्जन कहते हैं, वह भी मंगल ही है, क्योंकि वह भी हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, नियम और कानून में रहते हुए कर रहा है। किसी भी क्षेत्र में अन्वेषण अर्थात ऑडिट, जांच एवं किसी चीज की खोज की जाती है, तो उसमें भी ऊर्जा का उपयोग होता है। अतः यह भी मंगल का ही क्षेत्राधिकार है। और क्रोध भी मंगल ही है। सीता माता की खोज हनुमान जी ने की थी। लंका में जाकर, अशोक वाटिका में। अतः मंगल के देवता हनुमान जी ही है। हनुमान जी ने अपने सभी कार्य भगवान श्री राम जी की सेवा में रहकर किए, इसीलिए मंगल सेवा अर्थात सेवक भी है। तो एक तो खोज हो गई सीता जी की, वह भी मंगल है खोज, एवं सेवा भी जो है भक्ति, वह भी मंगल ही है। हमारे शरीर में जो दौड़ता हुआ खून है उसका रंग लाल है और वह गर्म है। अतः हर प्रत्येक वस्तु जो लाल है वह मंगल है। हमारे शरीर को ये ब्लड जो है, खून जो है, वह ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए खून भी मंगल है। एक्शन जो हम करते हैं यह भी मंगल है। हथियार जिनसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है या किसी भी प्रकार का हथियार जिससे सुरक्षा प्रहरी सुरक्षा करता है, वे सभी मंगल है। तो किसी चीज का निर्माण भी मंगल है तो विनाश भी मंगल है। तो आज हमने समझा कि मंगल ग्रह क्या है। इसको संक्षिप्त में देखें तो ये क्या है। हमारे शरीर में जो गर्म खून है वह मंगल है, हमारी जो ऊर्जा है वह मंगल है, हम जो एक्शन करते हैं अपने जीवन में वह मंगल है,
हम जो सृजन का कार्य करते हैं, परन का कार्य करते हैं, पानी ग्रहण, संस्कार, विवाह इत्यादि, पालन पोषण, वह मंगल है। मरणोपरांत जो उसके क्रियाकर्म करते हैं वह मंगल है। सुरक्षा जब हम किसी चीज़ की करते हैं, किसी व्यक्ति की करते हैं तो वह मंगल है। नियमों की पालना हम करते हैं तो वह मंगल है। शक्ति जो हमारे में स्थित है वह मंगल है। कोई निर्मित भवन हो, ऊर्जा से चलने वाले सभी संयंत्र, व्हीकल, सर्जन डॉक्टर जिसे कहते हैं, ऑडिटर जो ऑडिट करता है, खोज अन्वेषण जो किसी चीज़ की खोज करता है, खेलकूद इसमें भी ऊर्जा का उपयोग होता है, युद्ध इसमें ऊर्जा, शक्ति और हथियार सभी का उपयोग होता है, क्रोध, सेवा, भक्ति, शक्ति, ये सभी मंगल है। मंगल बुराई और बीमारी को दूर करने, धर्म नियम कानून की रक्षा करने एवं जीवन में ऊर्जा प्रदान करने का काम मंगल का है। तो इस प्रकार से मंगल ग्रह को आज हमने पूर्ण रूप से समझने का प्रयत्न किया कि मंगल ग्रह किस प्रकार से हमें कार्य करेंगे। अब इसके बाद आता है सूर्य ग्रह। यह ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों में राजा है। राजा अर्थात अधिकार, सम्मान एवं प्रजा के पालन पोषण, रक्षा, सुरक्षा एवं रोजगार प्रदान कराने का जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, वह राजा की होती है। अतः अधिकार का जन्म दायित्वों से ही होता है। सूर्य आत्मा है। आत्मा में स्थित ऊर्जा, प्रकाश ही हमारा आत्मविश्वास है। आत्मा ही परमात्मा है, अर्थात संपूर्ण प्रकृति परमात्मा की है, तो सभी समान हैं परमात्मा के लिए। इसी प्रकार से आत्मा के लिए भी सभी समान हैं। राजा के लिए सभी समान हैं, पिता के लिए सभी संतान समान हैं। जो समानता का भाव देता है वही सूर्य है। जो भेदभाव नहीं करता है वह सूर्य है। जो समय है वह सूर्य है। सूर्य के उदय होने और अस्त होने का एक निश्चित समय है, अर्थात हमारे जीवन में जो समय की पाबंदी है वह भी सूर्य है। सूर्य प्रकाश है। प्रकाश हमें राह दिखाता है। अतः मानव जीवन में जो भी राह दिखाता है वह सूर्य है। जैसे हमारे पिता, गुरु, वृद्ध, बुजुर्ग, अधिकारी, मालिक, स्वामी, सरकार, पूर्वज, संतान, शिक्षक, ये सभी हमारे जीवन में हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, एक हमें राह दिखाते हैं, जीवन जीने की राह दिखाते हैं, हमारे जीवन में प्रकाश लाते हैं। यह सूर्य है। सूर्य पालन पोषण करता है। अतः हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति हमारा पालन पोषण करता है वह सूर्य है। सूर्य ऊर्जा है। अतः हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति हमें जीने और कुछ बनने करने की प्रेरणा देता है वे सभी सूर्य हैं। सूर्य आग का गोला है, अतः सूर्य तपस्या भी है। स्वयं को जलाकर किसी और को प्रकाश देना ये सूर्य का कार्य है। इसीलिए यह सबसे बड़ी तपस्या है। सूर्य उदय भी होता है और अस्त भी होता है, तो वह हमें समझाता है कि अहंकार मुक्त होना चाहिए। जो उगता है वह छिपता भी है। सूर्य अग्नि है और अग्नि बुराई को समाप्त कर शुद्धता एवं पवित्रता प्रदान करती है। इसलिए आत्मा शुद्ध एवं पवित्र होती है। यही सूर्य के परिणाम हैं जो हम अपनी कुंडली में देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बाकी के ग्रह का हम निरंतर गति से विचार विमर्श करते रहेंगे और 9 ग्रहों का अध्ययन करने के बाद फिर हम उदाहरण स्वरूप इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत।